का लास्ट फोर नंबर डिजिट है 0767। और आपका टोटल ओवर ड्यू अमाउंट चल रहा है 12,480 रुपया चल रहा है सर आपका टोटल। जी पेमेंट क्यों नहीं करवाया सर? फंड इशू चल रहा है सर, पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे, लोन बहुत ज्यादा हो गया है। क्लियर जी आपकी क्लियरली आवाज़ नहीं आ रही है सर। बोल रहे हैं कि पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, लोन मल्टीपल ज्यादा हो गया, इसी फंसे हुए। सर आप ऑलरेडी सर 50 दिनों लेट हो सर। जी लेट है, इसीलिए पैसे नहीं है। आपके पास पैसा ना हो तो आपके फ्रेंड फैमिली से अरेंज करा के पेमेंट कराइए सर, अरेंज करा के किसी भी तरह। फ्रेंड और फैमिली से पहले ले चुके हैं, नहीं हो पा रहा। तो पेमेंट कब करवाने वाले हो सर? जी आप पेमेंट कब करवाने वाले हो सर? डेट बताने पैसे है नहीं तो डेट कहाँ से बताएंगे। सर आपको पेमेंट कैसे भी करके करना ही पड़ेगा सर, किसी भी तरह। हाँ करेंगे, इसका पैसे तो पहले जैसे जुटा नहीं पा रहे हैं हर मंथ, OTS करेंगे। और आप सर अपने फ्रेंड फैमिली से अरेंज करके पेमेंट करवाए किसी भी तरह सर। आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको आगे लाने में दिक्कत आ जाएगी सर, आपका सिविल पर असर पड़ेगा, सिविल स्कोर खराब हो जाएगा सर आपका। जी हाँ, समझ वो रहे मेरा सिविल का वो जब 900 अगर हो भी जाएगा तो कौन सा मैं मुझे भारत रत्न मिला जाएगा। आपको सर पेमेंट तो किसी भी तरह करवाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। वो तो पेमेंट करवाएंगे, OTS करेंगे सर। मैनेज अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लोन कुछ ज्यादा हो गया, नुकसान हो गया, काम किए थे उसमें तो सर आपने तो आप टाइम टू टाइम पैसे नहीं। पेमेंट भरा नहीं, इसलिए आपको पेमेंट ज़्यादा भरना पड़ेगा सर। आपको ओवर ड्यू लग चुका है सर, आप 50 दिन लेट हो सर। जी लेट है। आपका जो मंथली EMI आता है 6,304 रुपये का आता है सर। जी तो सर आपका तो ओवर ड्यू अमाउंट चल रहा है सर 137 रुपया सर। हाँ आपको तो कैसे पैसे भी करके नहीं है करवाना इसलिए ही चल रहा है पड़ेगा। सर। आपका फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ रहा है सर साथ में। जी क्या आप मुझे बता सकते हो कब पेमेंट कराने वाले हो सर? 1 जनवरी को करवाने वाले हैं सर। 1 जनवरी सर, वो तो बहुत टाइम हो गया है सर। 1 जनवरी मतलब 6 महीना निकल तो जाएगा सर। आप बताए बोल रहे हैं कि बताओ बताओ बताओ, तो टाइम बता दिया आपको। सर पेमेंट तो आपको कैसे भी करके करना ही पड़ेगा, 50 दिन लेट हो सर। हाँ तो करेंगे, जब पैसे का तो कर अरेंज हो दीजिए जाता है सर, ना आज तो की तारीख करेंगे। में पेमेंट कर रहे तो। आज की तारीख में है नहीं ना, अभी वही तो बताया आपको कि अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, लोन हो गया, फंसे हुए हैं ज्यादा। सर अपने फ्रेंड फैमिली से अरेंज कराएगा, पेमेंट करवाइए आज की तारीख में कैसे भी करके। फ्रेंड और फैमिली आज का सर मैं महीने ही की आखिरी जिम्मेदार हूँ तारीख है ना। सर, आज तो महीने की आखिरी फ्रेंड तारीख है सर, आज तो आप तो जी हर महीने की आखिरी तारीख है सर। पेमेंट तो क्लियर करवाना ही पड़ेगा, आप ऑलरेडी 50 दिनों से लेट हो सर। आखिरी तारीख है, अब तो प्रेशर है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, बाप पैसे सर नहीं है। पेमेंट नहीं करोगे तो सर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लग रही है सर, ऑलरेडी लग ही रही है सर। अब तो लगने आपको दीजिए पेमेंट ना, कैसे भी होके आप क्लियर तो परेशान करवाना ही क्यों हो रहे पड़ेगा। हैं? इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लग रहा है, मेरे ऊपर सिविल खराब हो रहा है मेरा, सब कुछ नुकसान मेरा हो रहा है, परेशान आप हो रहे हैं। तो पेमेंट कर दीजिए ना सर, आपको पता है तो फिर। पेमेंट आके फिर जाएगा सर, पैसे है नहीं अभी मेरे पास, क्या कहे। तो पेमेंट कब करने वाले हो आप सर? 1 जनवरी को। सर 1 जनवरी ठीक से बताइए सर, बहुत लेट हो प- जाएगा सर। अब पैसे आपको हम बता दें कि ठीक है 2 दिन बाद दे देंगे, PTP आप टैग कर देंगे वहाँ पे, आपको 2 दिन बाद पैसे मेरे पास नहीं हुआ तो फिर आपको भी सीनियर जो मैनेजमेंट है वो आपको भी और मुझे भी सर परेशान आप करेगा। पेमेंट नहीं करोगे तो आपको कॉल तो आता रहेगा सर। तो वही बात है ना, पैसे अभी है नहीं इसलिए प्रॉमिस नहीं कर सकते ना। तो सर आप तो बताना ही पड़ेगा पेमेंट कब करवाने वाले हो सर। पेमेंट किसी कब भी तरह सर करवाने वाले आपको तो हैं? क्लियर करवाना ही पड़ेगा सर। बताए आपने हैं हर ना बार सर मुझे अभी यही बताया आपको। आपके पास पैसा नहीं है, फंड इश्यू आपका चल रहा है, कब से यही बता रहे हो सर। हाँ फंड इशू चल रहा है, तो 10 साल में फंड इशू आया है पहली बार, तो क्या बताया आपको, 10 साल में पहली बार फंड इशू आया है, तो फंड आपका इशू तो है पहली बार आया बड़ा। तो आपको फ्रेंड फैमिली से अरेंज करा के पेमेंट करा दीजिए सर।
फ्रेंड फैमिली से नहीं होने वाला है ना, बड़ा पंडित हुई है। 1-2 महीने फ्रेंड फैमिली से लेके भर चुके हैं ऑलरेडी। सर आप ऑलरेडी 50 दिनों लेट हो सर, अभी कितना लेट करोगे? आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा सर। आपको ऑलरेडी 130 रुपये से पेनल्टी तो ओवर चार्ज ओवरड्यू तो लग चुका है सर। हाँ जी लग चुका है, लेकिन अब क्या कर बता, आपको पैसा है नहीं तो लगने दीजिए, सब साथ में एक ही बार भर देंगे। तो सर आपका टोटल ओवरड्यू में चल रहा है सर 12,480 रुपये सर। आरटीपी डाल दीजिए, समझ रहे हो सर? आरटीपी डाल दीजिए। आपको पेमेंट तो सर कैसे भी करके क्लियर करवाना ही पड़ेगा सर। आपको लगता है आप अभी तक इम्तियाज अंसारी बोल रहे थे जो परेशान है और दुखी है लोन से, अभी लगता है आप मेरे अंदर का जानवर से बात करना होगा आपको, जो बहुत गुस्सैल है। सर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको तो कैसे भी करके पेमेंट तो करवाना ही पड़ेगा किसी भी तरह। पेमेंट हो जाएगा, राइट ऑफ द वक्त पेमेंट होगा ओटीए को। कौन सी तारीख को पेमेंट कराने वाले हैं सर आप? हाँ कौन सी तारीख को पेमेंट कराने वाले हैं सर आप? किस मंथ में? सॉरी किस मंथ में? आज की तारीख में हो जाएगा, इस मंथ में तो जनवरी मंथ में बोले तो हैं। जनवरी मंथ सर, वो तो बहुत टाइम हो गया सर, 6 महीना और निकल जाएगा। हाँ तो 6 महीने के बाद करवाएंगे ना, बैंक वेवर देगा तो। आपको तो आगे फिर लोन भी नहीं मिलेगी सर। हाँ तो लोन न मिलेगी मुझे ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको बहुत चिंता हो रहा है मेरा। तो पेपर सर ये बाकी है तो क्लियर करवाइए सर आप पहले। तो क्लियर करवाएंगे जनवरी में। तो सर जनवरी में सर बहुत टाइम लग जाएगा सर, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा सर। फिर अब हाँ तो मुझे देना होगा ज़्यादा पैसा ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो आपको पेमेंट तो कैसे भी करके करवाना ही पड़ेगा सर, ये किसी भी तरह। हाँ तो पैसे करेंगे गूगल पे से, फोन पे से। तो कब पेमेंट करवाने वाले हो सर? आज करवा दीजिए। 1 जनवरी को नया साल के नया काम करेंगे। सर आप पेमेंट नहीं करोगे तो सर आपको बार बार कॉल आता रहेगा सर। कॉल कीजिए ना, पैसा नहीं है तो कॉल उठाते हैं आपका। तो पेमेंट तो सर आपको क्लियर कैसे भी करके करवाना ही पड़ेगा सर। आप सुन पा रहे हो सर मुझे ठीक से? सुन पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं पर आप पेमेंट कर क्यों नहीं रहे हो सर? पैसे नहीं है इसलिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बता समझ सकते हो सर, आपने तो बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,84,708 रुपये के लोन लिए है ना सर, और आपका टोटल ओवरड्यू अमाउंट चल रहा है 12,480 रुपये। उसका आपका पेमेंट अटक रहा है सर। 10,000 पेमेंट करवा क्लियर करवाइए सर यहाँ से। मैं जो 1,84,000 का लोन लिया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा से, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सुनिए 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 सुनिए, बैंक मैं जो 408 रुपया भी वसूल करेंगे सर। सुनिए, मैं जो 1 लाख मत बोलिए सर, आप 1,84,708 रुपया बोलिए सर। 1,84,708 रुपये का जो लोन लिया है ना, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका लगभग 17-18 EMI ऑन टाइम पे मैंने पेमेंट किया है। अब मेरे पास पैसे मेरे पास नहीं है, मैं पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल लोन और हो गया मेरे ऊपर, मैं फंसा हूँ। मैं जो काम किया था अपने गांव में वो नुकसान हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा कर्ज में फंसे हुए हैं। इसका राइट ऑफ के बाद पेमेंट करवाएंगे, जब बैंक वेवर देगा उसके साथ, कुछ वेवर के साथ इसका पेमेंट करवाएंगे और इसको खत्म करवाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन देने के लिए धन्यवाद और आपका फोन करने के लिए भी धन्यवाद। सर पेमेंट नहीं करोगे तो सर आपको तो ज़्यादा इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाएगी सर, समझ रहे हो सर? पेमेंट करें जी सुन पा रहे हैं। आपको कैसे भी करके पेमेंट तो क्लियर करवाना ही पड़ेगा सर। कैसे भी करके थोड़ी पेमेंट करना होता है, पैसे से पेमेंट करना होता है। सर आप ऑलरेडी 50 दिनों लेट हो सर।
हाँ तो 180 दिन के बाद पेमेंट होगा, डीपीडी जब हो जाएगा 180। ऐसे जिद करेंगे तो ये विंटेज पार होगा। सॉरी सर, क्या बात कर रहे हो आप? एक सौ पेमेंट तो आपको अस्सी कैसे भी करके पेमेंट तो करवाना ही पड़ेगा सर। हाँ जी, 180 डीपीडी हो जाएगा उसके बाद पेमेंट। आप कैसे भी करके पेमेंट तो क्लियर करवाइए सर ये। पेमेंट होता तो आप सब बॉस थोड़ी कर रहे होते सर। तो ऐसा थोड़ी चलता है सर। अब पेमेंट किसी भी तरह पेमेंट तो चल क्लियर करवाना ही चलता, पड़ेगा सर। पैसा आपका नहीं होता, फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़ रहा है सर। पैसा नहीं आपका होता सिविल ग्राहक के पास तो सब कुछ चलता है सर। आपका सिविल स्कोर पे असर पड़ रहा है सर। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं भैया जी? और आपने बैंक से लोन ली है सर, इसलिए परेशान हाँ तो तो होना ही पड़ता है ना सर। आप तो लोन हम लिए हैं, भर नहीं पा रहे हैं हम, सिविल खराब हो रहा है मेरा, तो सर लोन आप न कुछ कर मिलेगा दीजिए भविष्य में तो सर। हमको, तो सब नुकसान है मेरा, परेशान आप है। आपको कैसे भी करके पेमेंट क्लियर करवाइए सर, ठीक है सर। पेमेंट तो होगा ही, बैंक और एनबीएफसी का पैसा लेके कोई भाग सकता, भागने वाला तो भाग ही जाता है, लेकिन इसके लिए गुजराती होना जरूरी है। सर आप ऑलरेडी 50 दिन लेट हो सर। हाँ जी हाँ जी, बैंक तो का इसलिए पैसा सर आप भाग सकता है लेके, लेकिन उनके लिए गुजराती होना कंपलसरी है। माल्या होना चाहिए, नीरव मोदी होना चाहिए, मेहुल चौकसी होना चाहिए। सर पर ये पेमेंट तो आप क्लियर करवाइए पहले सर। पेमेंट क्लियर हो जाएगा भैया जी। हाँ कब हमको भी हो जाएगा सर? हम बिहारी लोगों को भी थोड़ा मौका दीजिए बैंक को घुमाने का, टाइम लगेगा इसमें। कितना सब टाइम लगेगा मलाई, सर? सब मलाई गुजराती लोग खाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे हैं? राइट आपके बाद सेटलमेंट करवाएंगे सर, पैसा है नहीं, अरेंज नहीं कर पा रहे लोन में। सर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा सर। लग रहा है सर, वो तो हम जान ही रहे, लेकिन पैसा है नहीं ना। तो सर आपको ये पेमेंट को क्लियर करवाना ही पड़ेगा सर किसी भी तरह। मुझे बताओगे सर कब पेमेंट क्लियर कराओगे ये? 1 जनवरी को सर 1 जनवरी बहुत सुबह टाइम हो 11 जाएगी बजे, सर वो तो। 1 अगस्त 1 जनवरी को सुबह का 11:25 पर 15 सेकेंड पर सर करवा ऐसा देंगे हो तो पेमेंट। 1 अगस्त को करवा दीजिए सर। 1 अगस्त अगस्त को में सर नहीं 24 न को होने पेमेंट वाला करवा है, दीजिए सर। अगस्त में नहीं होने वाला है, फंसे हुए हैं, मल्टीपल लोन इतना सारा हो गया है, सबको रोके हुए हैं, सबका सेटलमेंट करवाएंगे, कि दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो पेमेंट तो क्लियर करवाना ही पड़ेगा सर किसी भी तरह आपको। आपने ये लोन ली है सर, उसका ओवर ड्यू अमाउंट चल रहा है 12,480 रुपया चल रहा है सर। वो 50 दिनों से आप लेट हो सर। आपको किसी भी तरह पेमेंट तो क्लियर करवाना ही पड़ेगा सर। किसी भी तरह क्लियर करवाना होगा, आप अपने ऑन फ्रेंड टाइम फैमिली से नहीं अरेंज करना करवाइए, हो। किसी भी तरह पेमेंट क्लियर करवाइए। आपकी हाँ जी, बैंक में पेमेंट आइए किसी भी मत तरह लगाइए सर यहाँ करवाना पर। होगा, ऑन टाइम नहीं हो सकता है। तो तो पेमेंट राइट कब करवाने नाउ वाले हो अभी सर? जो है ना, राइट नाउ अभी पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा। सर दिक्कत क्या है सर आपको पेमेंट करवाने में, बता सकते हो आप मुझे? गांव में कुछ दुकान किया था, काम वगैरह बिजनेस को अपना आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किए थे, वो हुआ नहीं, चला नहीं मेरे से, उसमें नुकसान हो गया। वो सब लोन लेके किए थे, मल्टीपल लोन हो गया, उसके बाद फंसे हुए हैं, पैसा अरेंज ही नहीं कर पा रहे जितना लोन हो गया। तो सर पेमेंट क्लियर करवाइए, ठीक है सर, जल्द से जल्द। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठी पकड़ाई, वही वाला एक कहावत है, वो हमारे गांव की तरफ वही बात है। हर बात बताने के बाद आप पेमेंट पेमेंट करते हैं। तो सर वो तो आपको पेमेंट तो क्लियर करवाना ही पड़ेगा। आपको पेमेंट नहीं करोगे तो आपको तो बार बार कॉल आता रहेगा फिर सर। और नहीं क्लियर करेंगे तो क्या कीजिएगा? आपको बार बार कॉल आता रहेगा फिर सर। हाँ तो कॉल कीजिए। सर कैसे कि पेमेंट तो क्लियर करवाना ही पड़ेगा सर आपको किसी भी तरह। हम डिफॉल्ट कर देंगे तब क्या कीजिएगा?
तो सर आप पेमेंट नहीं करते आपको, आप ऑलरेडी सर 50 दिन में लेट हो सर, और आपको हम 140 रुपये चार्ज भी लग रहा है, सर चार्ज जी, लग जाएगा फिर। नीरव मोदी मोहिल चौकसी की तरह डिफॉल्ट कर देंगे तो क्या कीजिएगा? सर जी, इसलिए सर आपको पेमेंट तो क्लियर करवाना ही पड़ेगा। तो नीरव मोदी की तरह कर देंगे तैयो पेमेंट करवाना है? अरे सर माफ इसलिए करवा दीजिए न, किसी भी तरह। माफ करवा दीजिए, थोड़ा सा तो होइए। सर इतना भी पेमेंट नहीं हो पाएगा सर, आपको अपने फ्रेंड फैमिली से अरेंज करवा करिए। नहीं हो, थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा करके आपसे तो पेमेंट कर दीजिए तो सर। मतलब ये आपका थोड़ा थोड़ा भरने से आपका ही एक थोड़ा थोड़ा नहीं ना, बहुत सारा बैंकों का थोड़ा थोड़ा हो गया है। 18 बैंक मेरे पीछे पड़ा है, जैसे डाउन के पीछे पड़ा हुआ था ना 12 मुल्कों का पुलिस, वैसे 18 बैंक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ सर, आपने लोन लिया तो सर आपको तो पीछे पड़ेगा ही ना सर, आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक सर। हाँ तो डाउन को पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन था, और मेरे से पैसा निकाल पाना नामुमकिन है। तो सर आपने पेमेंट तो सर कैसे भी करके करवाना ही पड़ेगा सर, वरना आपको बार बार कॉल आता रहेगा सर। तो डाउन बाद में सरेंडर किया था ना, वैसे ही बाद में सरेंडर करेंगे। सर अपनी तरफ से ठीक से रिस्पॉन्स कीजिए सर, पेमेंट के रिगार्डिंग। पेमेंट का ऐसा है सर कि गया नाम का लड़का था, समझ गए? सर हेलो, क्रिएट करिए सर, ये पेमेंट के बाद कीजिए सर। हाँ तो पेमेंट का ही बता रहे हैं ना, जैसे गया नाम के लड़का था, गया गांव में गया था, गया 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 तो गया ही रह गया। अब हम उसको पकड़ने गया गया, हम गया तो गया गया में मिला ही नहीं। सर आपकी अब तरफ से जैसे जैसे गया मिल जाएगा वैसे ही पेमेंट कर देंगे। आपकी तरफ का रिस्पॉन्स ठीक से रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण यहाँ का कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है सर। ना अभी थोड़ा देर रुकिए ना, उसी समय से हम आपको बता रहे थे कि इम्तियाज अंसारी बोल रहे थे, न समझ में आ रहा था, अब उसके अंदर का जानवर बोल रहा है। सुनिए सुनिए थोड़ा देर और। इम्तियाज अंसारी 2 महीना से परेशान है, भर दिन सोए रहता है, समझ गया सर? लोन हो गया ज्यादा तो परेशान है, आजकल उसका जानवर काम करता है बहुत ज्यादा। हेलो हेलो, सर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ठीक से ना मिलने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है सर। हाँ तो अपडेट कर response दीजिए ना मिलने के कारण जी, सर, अपडेट कर रिस्पॉन्स कीजिए सर। जी, अपडेट कर दीजिए RTP। सर ठीक से रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है सर। अभी तक ठीक से नहीं कर रहे थे कि सर आप पेमेंट नहीं करोगे सर, आपको बार बार कॉल आता रहेगा, ठीक है सर। कौन बोल रहा है कि फोन न कीजिए? आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको बार बार कॉल आता रहेगा, ठीक है सर। हाँ तो बोल कौन रहा है कि फोन न कीजिए? ओके सर, तो आपकी तरफ से रिस्पांस ठीक से नहीं आने के कारण कॉल यहाँ से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है सर। आपकी अब तरफ इतना से अच्छा कोई रेस्पॉन्स आ रहा है, आप बोल रहे हैं ठीक कि से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। ना देने के कारण कॉल यहाँ से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। आपकी तरफ से ठीक से रिस्पांस ना करने के कारण कॉल हाँ डिस्कनेक्ट यार, किया जा रहा है। कितनी बार आपका बताएंगे एक ही बात? कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे सर। थैंक यू सर।